नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। सबसे पहले खबरिया टॉप की टीम की तरफ से आप सभी को लोक आस्था की इस महापर्व छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब और अलग अलग प्रांतों में रहने वाले अपने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के खास तौर पर पूर्वांचल के इलाकों बनारस, जौनपुर, मुगलसराय, मिर्जापुर और अवध क्षेत्र, प्रयागराज तक के जो हमारे भाई बंधु हैं, जो माताएं बहनें हैं, उन सबको छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई और ईश्वर उन्हें सेहतमंद करे। आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो हर बार छठ पर्व के पहले चर्चा में आती है। सबसे बड़े देश के परिवहन व्यवस्था की बात होती है, भारतीय रेलवे की। जी हाँ, देश का, पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जिसके पास है, भारतीय इंडियन रेलवे। छठ पर्व अभी एक दिन बाद ही 4 दिवसीय 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का छठ पर्व शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रति महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखेंगी। दोबारा इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये सब जग जाहिर है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है बहुत तेजी से। अब वापस अपने ट्रैक पर लौटते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला यात्री पटना से लेके लखनऊ तक की तकरीबन 500 किलोमीटर की यात्रा, जो कि 8, 10, 12 घंटे में पूरी होनी चाहिए थी, वह सीधे तौर पर 17-18 घंटे ले लेता है। अकेली एक महिला, उसकी पीड़ा जब खबरिया टॉप की टीम ने स्टेशन पर उतरने पर उससे बात की उनसे, तो उनकी यही पीड़ा रही, कहा भैया ये तो छठ पर्व के पहले ही भूखल पियासल कर दिलस। बात को समझिए, यह लोक भाषा में, उनकी भाषा में उनकी पीड़ा थी, जो दर्शा रही थी कि आज भी कहने को भले ही वंदे भारत दौड़ाइए आप, 150, 160, 180 किलोमीटर की हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को आप चलाने की योजना बनाइए, सेमी बुलेट ट्रेनों को चलाने की योजना बनाइए, हवाई चप्पल पहनने वाले यात्रियों को जो है हवाई सफर कराने का सपना दिखाइए। लेकिन भारतीय रेलवे, चाहे छठ हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो और चाहे ऐसा कोई बहुत बड़ा पर्व हो, उसके दौरान जो एक हफ्ते का जो समय होता है, वह वाकई तौर पर, खास तौर पर देश प्रदेश के मध्यम वर्गीय उस जनता जनार्दन के लिए बहुत ही पीड़ादायक साबित होता है। कहने को रेलवे का यह दावा 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था कि इस 5 दिन के अंदर तकरीबन 1500 रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जो खास तौर पर यूपी, बिहार और ऐसे प्रमुख रूटों पर चलेंगी जहां पर यात्रियों का आवागमन काफी ज्यादा है। उनको देखते हुए उनके रिजर्वेशन या उनको उस यात्रा में सुविधा मिल पाए, इसकी दिक्कतें न होने पाए, इसलिए इन ट्रेनों को जो है क्रमबद्ध तरीके से फेस वाइज 1500 स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 04601 04601 पटना फिरोजपुर स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, यह एक दिन पहले इसका जो निर्धारित समय था 8:45 पर पटना जंक्शन से चलने के लिए, और फिरोजपुर इसका पहुंचने का समय था एक दिन बाद, और लखनऊ पहुंचने का समय इसका सुबह 8:15 बजे का था। बुजुर्ग महिला यात्री ने बताया कि उनका टिकट 3rd AC में था, कंफर्म टिकट था, क्योंकि इस बार उनके जो परिजन थे, उनके जो घर वाले कुछ लोग थे, जो रिश्तेदार थे, छठ पर्व पर रेलवे में रिजर्वेशन न मिलने के कारण नहीं आ पा रहे थे पटना, तो वह अकेले ही अपने बच्चों द्वारा कराए गए रिजर्वेशन पर वो चलने का साहस जुटा पाई कि ताकि अपने बच्चों के साथ मिलकर छठ पर्व को बहुत खुशी खुशी मना सके। लेकिन ये खुशियां उनकी जो 15-16 घंटे की यात्रा रही, उसमें क्षण भंगुर होते हुई दिखाई दी। उन्होंने बताया कि इस पूरे यात्रा के दौरान वह तकरीबन 8 बजे ही अपने बच्चों के साथ वहां स्टेशन पहुंच गई, और ऐसे में जब ट्रेन को चेक करना शुरू किया गया तो वह रिशेड्यूल दिखाने लगा 11:35, 45 मिनट, यानी तकरीबन 2-2.5 घंटे, 3 घंटे लेट। ट्रेन वहीं से जो बनकर चलनी है रिशेड्यूल्ड होने लगी और 2.5-3 घंटे ट्रेन लेट हो गई। ऐसे में कुछ ऐसे जो रेलवे के जो वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो कि एक प्राइवेट तौर पर होते हैं, उनमें उन ट्रेन की टाइमिंग का लोकेशन बड़ा डिफरेंशिएट कर रहा था। ऐसे में वह परिजन और उस महिला यात्री के लोग काफी घबरा भी गए। लेकिन जब 139 पर इसको पूरी तरीके से फॉलो किया गया, तब जाकर पूरी तरीके से पता चल पाया यह ट्रेन 3 घंटे लेट थी। खैर, 3 घंटे का समय पटना जंक्शन पर उस महिला यात्री ने बिता लिया। लेकिन जब ट्रेन का समय आया तो वह ट्रेन चलते चलते पटना जंक्शन से तकरीबन 1 बजे देर रात के बाद चलना शुरू हुई, और सुबह अगर उसका लोकेशन लिया गया तकरीबन 7 बजे वह बक्सर पार कर पाई थी, और शायद 9 या 10 बजे के करीब काशी यानी यूपी के बॉर्डर में एंट्री कर पाई थी। आते आते वह ट्रेन सुबह 8:15 बजे लखनऊ उत्तर रेलवे चारबाग स्टेशन आने के बजाय तकरीबन 1:30 बजे दोपहर में आई। और ऐसे में जो यात्री 3rd AC में बैठे थे वह पूरी तरीके से थक कर चूर हो गए थे, और जब वह ट्रेन
उस रेलवे प्लेटफॉर्म के 6 नंबर पर आ रही थी तो वह ट्रेन खुद जो है काफी थकी थकी नजर आ रही थी और उसमें से उतरने वाले यात्री और उन यात्रियों को छठ पर्व पर रिसीव करने वाले उनके परिजन काफी युवापों की स्थिति थी। काफी जो है पीड़ा दिखाई दे रहा था उनके चेहरे पर और लोग आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि वह जो है भारतीय रेलवे अभी भी अपने व्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं बदल पाई। फिलहाल यह था केवल एक ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन का नजीर। ऐसे तमाम जो अगर स्पेशल ट्रेनों को चेक किया जाए तो क्या इनकी टाइमिंग, क्या इनका रिजर्वेशन और साथ ही उस बुजुर्ग महिला यात्री का यह भी कहना रहा पूरे यात्रा के दौरान जो थर्ड एसी का जो एसी था वह रह रहकर बंद हो जा रहा था और वहां पर कोई शिकायत करने का कोई सिस्टम भी नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग महिला यात्री थी, परेशान थी, बार बार अपने लखनऊ परिजन या लोगों को बार बार फोन कर रही थी। मोबाइल फोन उनके पास था लेकिन वह जो एक तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। तो सब मिलाकर तमाम दिक्कतों से जो है उनकी यात्रा बीती। तो यह केवल एक बुजुर्ग महिला यात्री की थी जिन्होंने थर्ड एसी का रिजर्वेशन करा रखा था। ऐसे में आप सोच सकते हैं ऐसे लाखों असंख्य यात्री जो होंगे जिनकी पीड़ा अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कर पा रही हुई या किसी मीडिया वाले की नजर में उसकी नहीं पड़ी हुई। तो इसके लेकर जब खबरिया टॉप की टीम ने पटना जंक्शन पर ईसीआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ से बात की तो पहले तो बड़े अनजान बने, लेकिन बाद उन्होंने कहा कि नहीं, शायद यह ट्रेन हमारे यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है, चलने को चलती है, यह फिरोजपुर की ट्रेन है। और फिरोजपुर क्योंकि उत्तर रेलवे मुख्यालय के अंतर्गत आता है, ऐसे में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी से बात की गई तो उनका यही कहना रहा कि मैं प्रेस मीट में हूं, आपको जो भी कहना है आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सब मिलाकर यह खानापूर्ति रही सीपीआरओ स्तर पर, जिनका काम यही है कि ट्रेनों के संचालन को किस तरीके से पब्लिक डोमेन में लाने के लिए मीडिया को किस तरीके से हैंडल करना है ताकि उनके माध्यम से जो सूचनाएं जाएं जो जनता के बीच वह सही तौर पर जाएं। अब देखने वाली बात है कि अभी छठ पर्व का भी शुरुआत भी हुआ ही है, 1-2 दिन का और जो समय है जिस समय काफी लोड फैक्टर होता है, आगे क्या होगा यह बहुत अबूझ पहेली बनी हुई है। बने रहिए खबरिया टॉप की टीम के साथ, मैं कुमार रवि। हमारे साथ यहाँ पर एक यात्री है जो पटना से चलकर आई हैं। क्या नाम है माता जी आपका? गीता देवी। कौन सी ट्रेन से आई हैं? कहाँ से आई हैं? पटना से। पटना से। कितना देर लगा ट्रेन में? लगता है 12-13 घंटा लग गया। अच्छा, ट्रेन समय से आई नहीं? नहीं, कितना? 1 बजे खुला था, 11:45 में टाइम था, 1:15 में खुला था। और लखनऊ में भी तो ये 8 बजे आ जाती है ट्रेन। हाँ। अभी कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है। काफी देर हो गई है। क्या क्या तकलीफ हुई है इस ट्रेन में? ना भैया, पानी नहीं था, एसी नहीं चल रहा था, तब फिर फोन किया लड़कन सब, तब फिर एसी चलाया लेकिन पानी नहीं आया। तो देखिए, सरकार व्यवस्था कर रही है, रेलवे व्यवस्था कर रही है, लेकिन इन त्योहारों के बीच में ये जो कार्यक्रम है, चीज़ें हैं, यात्रियों को काफ़ी तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है, जबकि स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।